जय विश्वनाथ महादेव ज्योतिष परामर्श केंद्र काशी वाराणसी से आज हम जानेंगे मेष राशि वाले समस्त जातकों के लिए कैसा रहेगा यह मार्च 2024 का महीना। हम जानेंगे उनके करियर, उसके बाद जो है अध्यात्म, अध्ययन के साथ साथ स्वास्थ्य तथा लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में जानेंगे कैसा रहेगा यह मेष राशि वाले समस्त जातकों के लिए यह मार्च का महीना। तो मेष राशि से नवग्रहों की स्थिति जो है कुछ इस प्रकार से बन रही है तथा स्थान जो होता है लग्न में मेष राशि का 1 से प्रारंभ लग्न हो रहा है और 1 से प्रारंभ होकर के 1 में अर्थात तन भाव में जो है वह देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। इसके साथ साथ जो है द्वादश 12वें स्थान में केतु हैं तथा षष्ठ स्थान जो होता है रोग भाव, जिसे हम लोग रोग भाव एवं शत्रु भाव के नाम से जानते हैं, उसमें राहु विराजमान है तथा अष्टम स्थान जिसे हम आयु एवं मृत्यु की जानकारी लेते हैं, उससे जानकारी करते हैं, उसमें जो है वह चंद्रमा जो है विराजमान है तथा कर्म भाव जिसे हम दशम स्थान कहते हैं, दशम स्थान को कर्म भाव की तुलना दी गई है। कर्म भाव में जो है मंगल के साथ शुक्र विराजमान है और मंगल जो है लग्नेश है। लग्नेश मंगल अपने उच्च की राशि में कर्म भाव में विराजमान है तथा बृहस्पति, सूर्य और शनि 11वें स्थान में विराजमान है तथा बुध आदित्य योग भी बन रहा है। यह योग जो होता है बहुत ही उत्तम होता है। तो जो है इसके कारण मंगल जो है लग्नेश मंगल कर्म भाव में जो स्थित है, जिससे कि मेष राशि वाले समस्त जातकों को मार्च के महीने में किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधित कोई भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्वास्थ्य उनका बहुत ही उत्तम होगा। इसके साथ साथ जो पंचम स्थान होता है वह विद्या का भाव होता है एवं बुद्धि का भाव, और उस भाव के स्वामी जो है पंचम स्थान के वह सूर्य है और सूर्य 11वें स्थान में बैठ करके पूर्ण सप्तम दृष्टि से पंचम स्थान को देख रहे हैं और बुध के साथ, बुध जो है वह बुद्धि के कारक ग्रह माना गया है, जिससे कि इस मार्च के महीने में मेष राशि वाले जातकों के लिए 15 तारीख तक, 15 के बाद ध्यान रखिए, 15 के बाद जो है वह सूर्य परिवर्तन होकर 12वें स्थान यानी कि अष्टम स्थान में जाने से वह थोड़ा सा दोषपूर्ण हो जाएंगे। 15 तारीख तक का, 15 मार्च तक का जो महीना होगा अध्ययन के लिए बहुत ही उत्तम समय होगा। एक तरीके से इन समस्त मेष राशि वाले जातकों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के आएगा, जिसमें कि यदि आप कोई परीक्षा दिए हैं उसमें या आप अध्ययन करते हैं उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको साफल्यता की प्राप्ति होगी। तथा नवम स्थान जो होता है वह भाग्य भाव है और भाग्य भाव को लग्न में बैठ करके बृहस्पति पूर्ण नवम दृष्टि से देख रहे हैं, पूर्ण दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं, जिससे कि आपका भाग्योदय होगा। अवश्य ही इस मार्च के महीने में होने की संभावनाएं प्राप्त हो रही है। तथा कर्मेश जो है वह शनि है, लेकिन शनि कर्मेश होकर के और 11वें भाव अर्थात कुंभ राशि में स्वयं उच्च के होकर के बैठे हैं, जिससे कि आपका कर्म अच्छा होगा। लेकिन एक चीज जो है वो थोड़ी सी आपके जीवन में हल्का सा जो है वो कहीं ना कहीं बाधित करेगा, जो कि आलस्य। शनि के कारण आपके अंदर उत्तेजना तो आएगी, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा आलस्य भी आपके अंदर निरंतर बना रहेगा। तथा सप्तम स्थान से जो है वह पत्नी का विचार किया जाता है, वैवाहिक जीवन का विचार किया जाता है। सप्तम स्थान के स्वामी शुक्र कर्म स्थान में अर्थात दशम स्थान में जाकर के केंद्र में बैठे हैं। केंद्र में होने के कारण अच्छा माना जाता है, लेकिन इससे कि आपके जो है रिलेशन में एक पति पत्नी के व्यवहार में थोड़ी सी कटुता हो सकती है तथा वाद विवाद होने की संभावना है और लव लाइफ में थोड़ा सा आपके पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं बातों के द्वारा मतभेद हो सकता है। आपकी और उनकी बातों में किसी ना किसी कारणवश अनायास किसी कारणवश मतभेद होने की संभावना है, लेकिन सारे जो दोष हैं वह इस मेष राशि वाले जातकों के लिए इस मार्च के महीने में समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि केंद्र में यदि बृहस्पति विराजमान हो, किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, जिसके केंद्र में बृहस्पति यदि विराजमान होता है तो सभी अनिष्ट कारक ग्रह जो है वह कुछ भी
अपना अरिष्ट फल नहीं दिखा पाते हैं। इस स्थिति में मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही अच्छा मार्च का महीना होगा। उनके लिए कुछ उपाय हैं, जिस उपाय को करने से शीघ्र जो है मनोवांछित फल की सिद्धि होगी। अगर कहीं ना कहीं किसी कारणवश आपके कार्य में रुकावटें आ भी रही हो, खास करके यदि विद्यार्थी हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा समय है। किसी कारणवश किसी कार्य में रुकावटें आ रही हो तो उसके लिए एक मंत्र, मंगल का मंत्र जप करें। ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का यदि आप जप करते हैं तथा मूंग का दाल लेकर के मंगलवार के दिन शिव जी के ऊपर चढ़ाने से शीघ्र मंगलजन्य जनित दोष समाप्त होंगे और मनोवांछित फल की सिद्धि होगी। जय विश्वनाथ। तो मित्रों, यदि मेरी यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो आप अवश्य ही लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। और किसी भी प्रकार की किसी को संदेह हो, कोई प्रश्न जानना चाहता है अपने कुंडली से संबंधित इत्यादि, तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ नंबर पर आप संपर्क करें और मैसेज कर सकते हैं। जय विश्वनाथ।